भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में समारोह होगा। प्रधानमंत्री मोदी समारोह में प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। 1 लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना अर्थात पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे। प्रोजेक्ट से प्रदेश के 21 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। इस अवसर पर पीएम मोदी विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 8 दिन में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं। इससे पहले 9 दिसंबर को आए थे, तब मौका राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन का था। लेकिन अब मौका भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित समारोह का है। 15 दिसंबर 2023 को भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी और जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो देश के प्रधानमंत्री इस मौके पर एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सरकार भी लगातार इसका जिक्र कर चुकी है। पीकेसी ईआरसीपी जो कि पाइपलाइन और जीवनदायिनी प्रदेश के लिए साबित होगी, पूर्वी राजस्थान के लिए साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मरुधरा में कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री हर घर खुशहाली की सौगात देंगे। जयपुर के दादिया गांव में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सौगातें देंगे। पीकेसी आरसीपी के पहले चरण की 3 पैकेज की आधारशिला रखेंगे। 46,400 करोड़ रुपए के 24 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 11,000 करोड़ से अधिक की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 35,400 करोड़ रुपए से अधिक की 15 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दादिया में विशाल रैली है। पीएम मोदी और सीएम भजनलाल के साथ मंच पर होंगे ये खास मेहमान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीआर पाटिल भी मंच पर मौजूद। केंद्रीय राज्य मंत्री तुलसीराम सिलावट और भागीरथ चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार के मंत्रियों को भी मिलेगी मंच पर जगह। साधु संत महंतों की भी अलग से विशेष उपस्थिति दिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों को सौगात देंगे। राजस्थान को 4 रेल प्रोजेक्ट की सौगात मिलेगी। 6500 करोड़ की 4 रेल परियोजनाओं की सौगात, 3 दोहरीकरण कार्यों का शिलान्यास, 1 विद्युतीकरण का लोकार्पण। 1204 करोड़ लागत की जयपुर से सवाई माधोपुर 131 किलोमीटर से भी अधिक 1634 करोड़ की अजमेर चंदेरिया चित्तौड़गढ़, 178.20 किलोमीटर 3086 करोड़ की लूनी समदड़ी भीलड़ी, 271.97 किलोमीटर का शिलान्यास, जबकि 604 किलोमीटर रूट के विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भीलड़ी समदड़ी लूनी लोक जोधपुर मेड़ता रोड देगाना रतनगढ़ का विद्युतीकरण 602 करोड़ की लागत से हुआ है इस रूट का विद्युतीकरण। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज विशाल जनसभा और लोकसभा चुनावों के पश्चात ये बड़ी जनसभा होने जा रही है। अधिक जानकारी देने के लिए सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, ईआरसीपी पीकेसी का जिक्र सरकार बनने के साथ ही करते आइए, जो बड़ा समझौता एमओयू हुआ, अब लोकार्पण करने खुद प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। क्या खास रहेगा? क्या चारों चरणों का लोकार्पण आज हो जाएगा या पहले चरण की बात? जी बिल्कुल, देखिए पहले चरण की शुरुआत हुई है और पहले चरण के 3 पैकेज का आज शिलान्यास होगा और नौनेरा बैराज का लोकार्पण होगा। नौनेरा बैराज को लेकर बात करें तो नौनेरा बैराज ईआरसीपी का हार्ट है, जिससे आगे पानी लिफ्ट करके भेजा जाएगा। और 3 चरणों की बात करें तो पहले चरण जो पहला पैकेज है, पहले चरण का पहला पैकेज है, उसमें पार्वती और कूल नदी पर बैराज बनना है। यानी कूल नदी पर तो रामगढ़ बैराज बनना है, पार्वती नदी पर दूसरा बैराज बनना है महलपुर बैराज। इसके आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पैकेज आएगा। दूसरे पैकेज में जो है वो चंबल नदी पर एक्वाडक्ट बनेगा, जो 2.5 किलोमीटर लंबा एक पुल होगा, जिससे पानी लिफ्ट करके राजस्थान की तरफ भेजा जाएगा। तीसरे चरण में मेज नदी से ईसरदा बीसलपुर तक नहरी तंत्र विकसित होगा, ताकि पानी जो है पहले चरण में बीसलपुर और ईसरदा आएगा। बीसलपुर में 10 टीएमसी और ईसरदा में 11 टीएमसी चंबल का पानी लाना है और ये योजना अगले 4 साल में पूरी करनी है। काम धरातल पर शुरू हो गया है। करीब 250 जगह
जो भूमि का परीक्षण है वो हो गया है। अब भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो आज मरुधरा में कई सौगात देने, हर घर खुशहाली, यानी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पीकेसी ईआरसीपी के एमओए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का आदान प्रदान होगा और खुद पीएम मौजूद रहेंगे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मौजूद रहेंगे, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में आदान प्रदान करेंगे। और बड़ा कार्यक्रम इसलिए है कि बहुप्रतीक्षित योजना जो है पीकेसी ईआरसीपी, उसका इंतजार अब खत्म हो गया है, धरातल पर काम शुरू हो गया है। तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। देखिए, पीएम 46,400 करोड़ से अधिक की जो परियोजना है उनका शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। 11,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की 9 परियोजनाओं का तो वो शिलान्यास करेंगे और 35,400 करोड़ रुपए से अधिक की 15 परियोजनाएं जिनके आधारशिला रखेंगे। तो तमाम चीजों को लेकर के तैयारियां जोरों पर हो चुकी हैं। कल मुख्यमंत्री खुद 2.5 से 3 घंटे मौके पर रहे। उन्होंने सभी जगह का परीक्षण किया, एक एक जगह की तस्दीक करी, कौन कहाँ बैठेगा, किस तरीके से त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा, पीएम कैसे आएंगे। और अंदर एक छोटी सी प्रदर्शनी थी, संभवतः वो देख सकते हैं, जिसमें झलक दिखाई देगी पीकेसी ईआरसीपी और राजस्थान के 1 साल के कामों की, कि राजस्थान ने 1 साल में किन किन कामों को अंजाम दिया, किस तरीके से आगे बढ़े। क्योंकि राइजिंग राजस्थान में जब पीएम आए थे तो भजनलाल सरकार की पीठ थपथपा कर गए थे कि कम समय में बहुत कुछ काम करके दिखा दिया है राजस्थान में। और अब जब 9 दिन के भीतर फिर से पीएम आ रहे हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। पीकेसी ईआरसीपी के साथ केंद्र की और राज्य की जो योजना है, जिनके आधारशिला और शिलान्यास खुद पीएम करेंगे और कार्यक्रम 2.5 से 3 घंटे चलेगा। देखिए, तमाम चीजें व्यवस्थित हैं। अब केवल पीएम का इंतजार है कि मरुधरा में आए और पीकेसी ईआरसीपी की आधारशिला रख करके 6 करोड़ से अधिक लोगों के लिए पेयजल का इंतजाम करें, जबकि 2,56,000 हेक्टेयर में सिंचाई से पानी दिया जाना है। तो तमाम चीजों को लेकर तैयारियां हैं और अब 11:50 का इंतजार है जब पीएम सभा स्थल पर मौजूद रहेंगे। अब ऐसे में विनोद जी एक और बात बताइएगा, क्योंकि हम जिक्र तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, तैयारी कैसी है, क्या सौगातें हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी इसका जिक्र कर रही है और कह रही है कि जो एमओयू हुआ था उसे सार्वजनिक करने की बात तमाम मंचों पर की जाती रही है। अब क्या जब शिलान्यास किया जाएगा तो एमओयू से जुड़ी भी जानकारी दी जाएगी, क्या सार्वजनिक उसे किया जाएगा, ऐसी मांग क्योंकि विपक्षी नेता कर रहे हैं? तो देखिए, जब एमओयू हुआ था 28 जनवरी को दिल्ली में, उस दौरान जो एमओयू की कॉपी थी जिसमें 7 पन्ने थे वो सार्वजनिक किए गए थे। उसके बाद लगातार कांग्रेस कहती रही कि एमओयू सार्वजनिक नहीं हुआ है। अब जब संयुक्त डीपीआर बन गई है तो संभवतः हो सकता है कि पीएम मंच से ही खुद भी घोषणा कर देंगे संयुक्त डीपीआर में क्या क्या रखा गया है, किस तरीके से काम होगा, सारी तमाम चीजों को लेकर के कांग्रेस आरोप तो लगाती रही। लेकिन अब वो दिन आ गया है कि आज पीएम खुद बता सकते हैं या किसी के मार्फत ये बताया जा सकता है कि संयुक्त डीपीआर जिसमें एमओए जो होगा, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, उसमें क्या क्या चीजें समाहित की गई है। क्योंकि देखिए, पहले 11-13 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराना था, उसके बाद बढ़कर जैसे जैसे डिमांड आती गई तो मुख्यमंत्री ने और जिलों को जोड़ा और अब 21 जिले हो गए और 21 ही जिले मध्य प्रदेश में हो गए। ऐसे में माना जा सकता है कि जो चंबल से पहले पानी मिलने वाला था उसमें और बढ़ोतरी की गई है। तो तमाम चीजें आगे बढ़ी है, तमाम कार्य आगे बढ़े हैं। पीकेसी ईआरसीपी में और जिलों को जोड़ा गया है। तमाम लोग करीब 40% आबादी से ज्यादा का हिस्सा जो है वो पेयजल का जोड़ा गया है। तो ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि लगातार आरोप जो लगते रहे वो उनको लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ती रही। लेकिन देखिए, पीकेसी ईआरसीपी में आज एमओए होगा और मंच से ये बताया भी जा सकता है कि इस एमओए में क्या क्या चीजें हैं, किन चीजों को समाहित किया गया है, कैसे पानी दिया जाएगा। और बड़ी बात ये भी है कि पहले जो बांध जोड़े गए थे उनमें लगातार संख्या बढ़ती रही। अब 160 से अधिक छोटे बड़े बांधों को जोड़ करके नहरी तंत्र के माध्यम से राजस्थान के 21 जिलों को पानी देना है। तो कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, भजनलाल सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके पहले चरण के 3 पैकेज की आधारशिला प्रधानमंत्री के रखेंगे और राजस्थान को एक बड़ी सौगात देंगे। जी, अब विनोद जी ऐसे में एक और जानकारी दीजिएगा। अब बड़ी सौगात तो राजस्थान को मिल रही है, लेकिन इसमें प्रतिशत क्या रहेगा केंद्र और राज्य के बीच तमाम पैकेजेस को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए 90% जो कुल लागत है पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट की, उसका 90% हिस्सा तो केंद्र सरकार वहन करेगी। 10% इन दोनों को देना होगा, लेकिन 10% तो अब तक लग चुका है क्योंकि नौर बैराज 601 करोड़ रुपए बताया जा रहा है तैयार हुआ है और बनकर तैयार है, जहां से पानी लिफ्ट किया जाएगा। और ऐसे में पानी का प्रतिशत दोनों का बराबर रहेगा। यह अभी खुलासा नहीं हुआ है कि पानी कितना दिया जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब 13 जिले थे उसके बाद 21 कर दी गई तो पानी की क्वांटिटी अधिक कर दी गई है, क्योंकि पानी चंबल से राजस्थान आना है। देखिए, चंबल का पानी राजस्थान आना है, कितना पानी दिया जाएगा यह खुलासा भी आज हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से पहले 13 जिले थे और अब 21 जिले हो गए तो संभवतः माना जा सकता है कि पानी की मात्रा भी बढ़ाई गई है और दोनों राज्यों को बराबर पानी दिया जाएगा। जी,
और जो विनोद जी पहले चरण को लेकर के हमने कई बार तस्वीरें भी दिखाई हैं, जिस तरह से निर्माण किया जा रहा है, चाहे टॉक के आसपास का क्षेत्र हो, वो कार्य किस गति से प्रधानमंत्री के आने के पश्चात रफ्तार पकड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए जो तीनों पैकेज हैं वो एक साथ चल रहे हैं। जो पहले चरण के 3 पैकेज हैं वो एक साथ चल रहे हैं। तीनों जगह की सामाजिक समागत रिपोर्ट जारी हो चुकी है, किसानों से बातचीत हो चुकी है, तमाम इंतजाम हो चुके हैं और अब केवल जो जमीन पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई है वो चल रही है। माना जा रहा है कि अगले 6 महीने में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि पहले चरण के 3 पैकेज में 13,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना है, पंप हाउस तैयार होना है, तमाम निर्माण कार्य होने हैं और अगले 4 साल में चंबल का पानी बिसलपुर और इसरदा को मिलना है। तो मौके पे तेजी से काम चल रहा है। भूमि अधिग्रहण होने के तुरंत बाद काम धरातल पर तेजी से दिखाई देगा, क्योंकि निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर जब होता है तो पता चल जाता है कि निर्माण कार्य हो रहा है और जल्दी अंजाम मिलेगा। तो 6 महीने का इंतजार हो रहा है। भूमि अधिग्रहण होते ही काम तेजी से धरातल पर दिखाई देगा और अगले 4 साल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं कि इसी भजनलाल सरकार ने तोहफा देना है पहले चरण का, क्योंकि इसरदा में पानी आएगा तो इसरदा से पानी रामगढ़ पहुंचाया जाएगा। 2028 में रामगढ़ में भी पानी आ रहा है और 2028 में योजना पूरी होनी। तो तमाम चीजों को लेकर के काम अब धरातल पर अगले साल यानी 2025 के अंत तक तेजी से दिखाई देगा। जी बिल्कुल, और इसी वजह से देश के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। विनोद जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिएगा, जैसा कि बता रहे थे, आज बड़ी सौगातें राजस्थान को मिलने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों को सौगातें देंगे। जो पहला चरण है, पहले चरण का शिलान्यास किया जाएगा, आधारशिला उसकी रखी जाएगी। हालांकि जो पहले चरण के में ही 3 फेज हैं, उन तमाम फेज पर पहले से ही कार्य चल रहा है, चाहे बात पहले चरण के पैकेज की हो या फिर अन्य पैकेजेस की। बड़ी सौगात राजस्थान को आज मिलने जा रही है। एक विशाल जनसभा इसके लिए आयोजित की जा रही है। जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री करीब 9,416 करोड़ के 3 पैकेज का शिलान्यास करेंगे।